अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की आलू बूंदी, क्योंकि सब्जियाँ खा खा के, दालें खा खा के दिल वैसे ही अक गया है, तो सोचा आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें, कढ़ाई में ले लिया ऑयल। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का कुटा हुआ प्याज डाला है, ठीक है। चॉप कट किया हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। इसे हम हल्का सा शेड देंगे, लाइट सा गोल्डन सा करेंगे, ज़्यादा गहरा कलर नहीं देना, ठीक है। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट है। इसको भी इसके साथ ही हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो जब सुनहरी सा कलर इसका हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे खूबसूरत से लाल लाल से टमाटर। तो ये देखें, कलर जो है इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, कलर हो गया है गोल्डन। और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है और इसको अच्छे से करेंगे इसमें मिक्स। हमने बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये मसाला नहीं ना बनाया तो फिर इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं बनाया। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची जाएगी, ठीक है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम कुछ स्पाइसेस, जो कि बाद में डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसी में। ये देखें जी, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और ये देखें, साथ ही कुछ स्पाइसेस डालेंगे इस टाइम पे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर, और मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, मसाले को भूनते जाएंगे। और ये देखिए, मसाला अच्छे से भून गया और इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू का साइज़ आप देख सकते हैं, छोटे साइज़ का आलू काटने, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटना। और इसको हम 1 से 2 मिनट इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो शोरबे वाली बूंदी बनाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सूखी हुई आलू बूंदी बनाते हैं। ना तो मैं बहुत ज़्यादा शोरबे वाली बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा खुश्क बना रही हूँ, हल्की सी जस्ट ग्रेवी वाली बनाऊँगी, ठीक है। और इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। आलू भूनने के बाद पानी डाल दिए। पानी इसमें इतना डालना है कि जिसमें आलू भी गल जाएँ और उसके बाद बूंदी के लिए भी पानी बच जाए, ठीक है। अगर आपने शोरबा करना है थोड़ा सा तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे। अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो मुनासिब सा पानी डालेंगे, थोड़ा कम, क्योंकि आपको पता है बूंदी भी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। तो 10 मिनट के बाद अभी आए हैं दोबारा और ये सिचुएशन है आपके सामने है। आलू जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं और पानी जो है ये बाकी बच गया है। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी बूंदी। बूंदी जो है इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया था, भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा दबा के इसका पानी जो है वह निचोड़ के इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। और अगर आपको शोरबा चाहिए तो इस टाइम पे पानी और डाल लें। मुझे शोरबा नहीं चाहिए, मुझे हल्की सी जस्ट ग्रेवी सी चाहिए, इसीलिए मैं पानी का इस्तेमाल कम करूँगी। और फिर आपसे गुजारिश है जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें फटाफट से। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। वरना जितनी गर्मी है ना, यकीन करें कुकिंग करना इतना मुश्किल है ना, बंदा किचन से बाहर निकल के ना शीशे में मुंह देख के कहता है ओए अब मैं ही हूँ। जो लोग कुकिंग करते हैं ना वो मेरी सिचुएशन को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 हरी मिर्चें डालेंगे ताकि प्यारा सा फ्लेवर आ जाए, बड़ा मज़ेदार सा। और ये देखिए जी, इस टाइम पे इसको 5 मिनट के लिए दोबारा दम देंगे और 5 मिनट के बाद खुल जा सिम सिम। और ये देखें कैसी कमाल की हमारी जो है आलू बूंदी का सालन बन के तैयार हो गया है। इसको हल्का सा पराठा बनाएं, मज़ेदार सा छोटा सा, उसके साथ खाएं और सर्व करें, एंजॉय करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।